से जयपुर एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। ईओ प्रतियोगी परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। 12 अभ्यर्थी और 7 सहयोगियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एसओजी ने 16 आरोपियों का 5 दिन का रिमांड मांगा है। वहीं 3 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की एसओजी ने मांग की है। रिमांड अवधि और न्यायिक अभिरक्षा को लेकर कुछ देर बाद अब कोर्ट फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विनय, ईओ प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला, अब आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी, क्या कुछ चल रहा है? जी सुमित, देखिए, ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आज 19 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में पेश करके जो 16 आरोपी हैं उनकी 5 दिन की रिमांड यहाँ पे मांगी गई है एसओजी की ओर से। वहीं 3 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की जो मांग है वो एसओजी की ओर से कोर्ट से की गई है। जो रिमांड अवधि है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की जो अपील की गई है एसओजी की ओर से, उसको लेकर कोर्ट कुछ ही देर में अपना जो फैसला है वो सुनाएगी। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि जो 17 आरोपी हैं उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो कि 5 दिन की रिमांड पे ऑलरेडी चल रहे थे और 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें आज एसओजी कोर्ट में पेश करने के लिए लेके आई। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और हुई है, जिसमें एक पेपर सॉल्वर बताया जा रहा है, तो वहीं एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से कुल 19 आरोपी हैं जिनको ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार करने के बाद आज एसओजी की ओर से कोर्ट में पेश किया गया और कुछ ही देर बाद जो कोर्ट है वो रिमांड अवधि और न्यायिक अभिरक्षा को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। जो तर्क यहाँ पे एसओजी की ओर से कोर्ट में दिए गए वो यही कहा गया है कि जो भर्ती परीक्षा है इसमें वृहद स्तर पर जांच अभी की जानी बाकी है और जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं जिनकी रिमांड मांगी गई है उनसे काफ़ी पूछताछ की जानी है। इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए अन्य ऐसे चेहरे जो कि अभी तक पर्दे के पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाना है, उसको लेकर और पूछताछ करने के लिए इन तमाम आरोपियों की जो रिमांड है वो एसओजी की ओर से मांगी गई है। वहीं जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से ये मांग की गई है कि जो 5 दिन तक आरोपियों को रिमांड पर रखा गया उनसे लगातार पूछताछ भी की गई, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई ठोस एविडेंस एसओजी नहीं जुटा पाई है। तो ऐसे में उनकी और रिमांड किस आधार पर मांगी जा रही है, इसको लेकर जो यहाँ पे बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने एसओजी की ओर से जो रिमांड मांगी गई उसका विरोध भी किया। तो अब जो है यहाँ पे देखना ये होगा कि कोर्ट रिमांड अवधि और साथ ही जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की अपील की गई है उसको लेकर किस तरह का फैसला यहाँ पे सुनाती है। जी सुमित, 19 अभ्यर्थियों को पेश किया गया है विनय कोर्ट में, लेकिन रिमांड मांगी गई 16 अभ्यर्थियों की, कारण? जी सुमित, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पे विपुल शर्मा जी हैं एडवोकेट, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज 19 आरोपियों को पेश किया गया, केवल 16 की रिमांड मांगी गई, 3 को न्यायिक परीक्षा में भेजने की मांग की गई है। जी, केवल आज 16 जो आरोपी थे उनके लिए ही पुलिस रिमांड मांगा गया, उनसे पूछताछ करनी है। 3 से उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के कारण एसओजी ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की मांग की है और 5 दिन का पुलिस रिमांड 16 व्यक्तियों का मांगा गया। पहले भी इनमें से कईयों अधिकांश का रिमांड जो 5 दिन की अवधि पूरी हो चुकी थी उसका हमने विरोध किया कि साहब 5 दिन पहले सफिशिएंट टाइम मिल चुका है और एसओजी ने ऐसी कोई प्रोग्रेस बताई भी नहीं कि इन 5 दिन में ऐसा क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया जो बाकी है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर हमें भी सुनवाई का अवसर दिया है, अपना अभी जजमेंट रिजर्व कर रखा है। हमें पता चलेगा कि वो पुलिस रिमांड दिया जाता है या उनको जेसी भेजा जाता है। तो बिल्कुल, देखिए, जिस तरह शर्मा जी ने अभी बताया कि जो 3 आरोपी हैं उनसे अनुसंधान पूरा हो चुका है, जिसके चलते उन 3 जनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की जो मांग है वो एसओजी ने कोर्ट से की है। बाकी 16 जो आरोपी हैं उनसे और पूछताछ करने की बात कहते हुए एसओजी ने उनका 5 दिन का और रिमांड कोर्ट से मांगा है। देखना ये होगा कि कोर्ट रिमांड अवधि को लेकर न्यायिक अभिरक्षा की जो मांग की गई उसको लेकर किस तरह का फैसला यहाँ पे इन आरोपियों को लेकर सुनाती है। जी सुमित, कितना वक्त और लग सकता है विनय? जी सुमित, देखिए, क्योंकि आरोपियों की संख्या ज़्यादा है, 19 आरोपी हैं, तो हर एक आरोपी का जो कागज़ होता है, जो फाइल शीट है वो चलती है, वो बनती है। एक एक आदमी का जो यहाँ पे एक एक आरोपी की फाइल तैयार की जा रही है और उस पर एक एक पे जो फैसला है वो जज की ओर से लिखा जाता है। तो इसमें माना जा रहा है कि अभी 1.5 से 2 घंटे का समय और लग सकता है पूरे जो 19 आरोपी हैं उनको लेकर जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा कंपाइल जो फैसला है वो करके और उसको सुनाने में। जी सुमित।
थोड़ा वक्त लगेगा। 19 आरोपी हैं विनय। अगर मामले से एसओजी से जुड़े अधिकारी यहाँ पर हो, मामले से जुड़े अधिवक्ता यहाँ पर हो, क्या कुछ दलीलें पेश की गई, ये अगर आप और साफ कर सके। जी बिल्कुल। देखिए अभी जिस तरह से जो विपुल शर्मा जी ने बताया कि एसओजी ने ये दलील दी कि उनको और अनुसंधान करना, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले ही आरोपी एसओजी के रिमांड पे थे और उस दौरान पूछताछ में कुछ आरोपियों के खिलाफ सख्त सबूत जो है वो एसओजी नहीं जुटा पाई और इसका विरोध भी यहाँ पे इनकी ओर से किया गया। वहीं एसओजी यही मांग कर रही है कि उनको और अनुसंधान करना है क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर ये जो पेपर लीक है वो हुआ है और जिस तरह से आरपीएससी ने भी आज ईओ भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के आदेश दिए हैं तो ये मामला जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें जैसे जैसे जांच होगी आगे आगे वैसे वैसे खुलासे होंगे। एसओजी के अधिकारी जरूर यहाँ पे कोर्ट परिसर में मौजूद हैं लेकिन वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो एडीजी वीके सिंह हैं वही इस पूरे मामले पे जानकारी देंगे क्योंकि अभी मामला जो है अनुसंधानरत है, अनुसंधान किया जा रहा है। तो ऐसे में अनुसंधान से संबंधित किसी भी तरह की कोई चीज़ जो है वो मीडिया के साथ साझा नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जिस तरह से तर्क वितर्क दिए गए हैं दोनों पक्षों की ओर से, तो अब देखना ये होगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो कोर्ट है वो किस तरह का फैसला इन आरोपियों को लेकर सुनाती है। जी सुनिए। ईओ भर्ती पेपर लीक 19 आरोपियों को पेश किया गया है विनय। क्या कुछ और भी आरोपी ऐसे हैं जो अभी रडार पर हैं टीम के, क्योंकि 16 आरोपियों को रिमांड पर लेने की बात कर रही है एसओजी, या इनसे किसी और बड़े खुलासे की संभावना है विनय? जी सुमित, वाकई देखिए इस भर्ती परीक्षा क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पे हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि आरपीएससी ने आज ईओ भर्ती परीक्षा को स्थगित भी कर दिया है, तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। अभी तक केवल ये अभ्यर्थी और उनके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर लीक कहाँ से किया गया, किन के जरिए पेपर पहुँचाया गया, वो जो कड़ी है उसको अभी उजागर करना बाकी है और उस पर एसओजी की जो टीम है वो काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में इस ईओ पेपर लीक प्रकरण में कुछ और गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर गिरफ्तारी इसमें भी की जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उसी तरह से अब ये ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को भी एसओजी ने उजागर किया है और ये माना जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां होंगी। कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि अभी तक पर्दे के पीछे हैं उनको एसओजी जल्द बेनकाब करेगी। जी सुमित। ऐसे कौन से वो आधार रहे विनय जिसके आधार पर 16 आरोपियों की रिमांड मांगी गई और 3 को जेसी भेजने के लिए कहा गया? जी सुमित, देखिए जिन 16 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड की मांग एसओजी की ओर से कोर्ट में की गई है, ये इनमें से अधिकतर आरोपी वही हैं जो कि पहले भी 5 दिन एसओजी की रिमांड पे थे और एसओजी का ये कहना है कि इन लोगों से अनुसंधान अभी बाकी है। कई चीज़ें हैं जिसको वेरीफाई करना भी बाकी है। एसओजी ने ये भी कहा कि अनुसंधान में कुछ लोग जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में परेशानी भी आ रही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको एक आधार बनाकर एसओजी ने कोर्ट के सामने पेश किया है। अब देखना ये होगा कि एसओजी ने तो अपना तर्क रखा लेकिन जो बचाव पक्ष है उसकी ओर से भी तमाम दलीलें यहाँ पे दी गई है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट अपना किस तरह का फैसला सुनाएगी उसका इंतजार यहाँ पे जो ये आरोपी हैं उनके जो परिजन आए हैं कोर्ट में वो भी कर रहे हैं, साथ में जो एसओजी के अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं। एसओजी ने तो अपना पक्ष रख दिया और तमाम साक्ष्य भी रख दिए होंगे और उसी आधार पर रिमांड मांग रही है एसओजी। बचाव पक्ष क्या कह रहा है? जी सुमित, देखिए बचाव पक्ष का यही कहना है कि 5 दिन ऑलरेडी 17 आरोपी एसओजी की रिमांड पे रह चुके हैं और उनसे पूछताछ में किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत या ऐसा कोई क्लू एसओजी के हाथ नहीं लगा है कि जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि इनका किसी और लोगों से लिंक था। तो बचाव पक्ष का कहना है कि 5 दिन से पूछताछ हो चुकी है तो वापस 5 दिन का रिमांड और क्यों एसओजी की ओर से इनका मांगा जा रहा है। तो जो एसओजी ने 5 दिन का रिमांड मांगा है इन आरोपियों का, उसका विरोध जो है जो बचाव पक्ष है उसकी ओर से किया गया है और साथ ही बचाव पक्ष ने और भी कई तरह के जो यहाँ पे तर्क हैं वो दिए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब देखना यही है कि कोर्ट जो है वो किस तरह का फैसला यहाँ पे सुनाती है। देखिए अभी कुछ देर का वक्त और बता रहे हैं आप कोर्ट का फैसला आने में। अगर आप विनय वहाँ पर नज़र घुमाए, अगर अभ्यर्थी वहाँ जो ये आरोपी, माफ़ कीजिएगा, जो ये आरोपी हैं जिन्हें पेश किया गया है कोर्ट में, अगर ये नज़र आते हो, अगर आप इन्हें कैमरे की नज़र से दिखा सके दर्शकों को, दूसरा कोई एसओजी के अधिकारी हो उनसे आपकी बात हो सके विनय?
जो सुमित देखिए, हालांकि जो आरोपी हैं उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है, वापस जिस बस में उनको लाया गया था उस बस में उनको बैठा दिया गया है। और क्योंकि अब कोर्ट को केवल फैसला सुनाना है, बाकी जो कार्रवाई यहाँ पे होती है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की हो या जो साइन यहाँ पे कराए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे एसओजी की ओर से और जो कोर्ट है उनकी ओर से पूरी कर ली गई है, केवल फैसला सुनाया जाना बाकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ जो अभ्यर्थी, माफ़ कीजिएगा, कुछ जो आरोपी हैं उनके परिजन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, वो भी कई तरह के आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। हालांकि कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर उनकी ओर से भी उनके जो वकील हैं उन्होंने भी कई इस तरह की दलीलें दी कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए कहा गया कि उनको महज मोहरा बनाकर फंसाया गया है। तो इस तरह की जो दलीलें हैं वो भी बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में दी गई है। हालांकि एसओजी जब भी कोई कार्रवाई करती है, जब तक पुख्ता सबूत हाथ नहीं आ जाता किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसको गिरफ्तार नहीं करती। और यहाँ पे जितने भी आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं उन सबके खिलाफ पुख्ता सबूत एसओजी के पास है, उनकी कॉल डिटेल है, बातचीत जो हुई है माफियाओं से वो है, आपस में किसी ना किसी तरह से इनका कोई लिंक जो है वो सामने आया है। उन तमाम चीज़ों को आधार बनाकर इनकी गिरफ्तारी की गई। और यही बात है कि जब पिछली बार कोर्ट में पेश किया गया था आरोपियों को, 5 दिन का रिमांड उस वक्त भी कोर्ट ने दिया था और आज फिर से 5 दिन का रिमांड यहाँ पे इन आरोपियों का मांगा गया है। तो देखना यही होगा कि कितने दिन का रिमांड इन आरोपियों का कोर्ट यहाँ पे देती है इन एसओजी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तय माना जा रहा है कि जो 19 आरोपी हैं इनकी जो दिवाली है वो इस बार जेल में मनना तय है, उनकी जमानत नहीं होगी। क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जमानत लगाई थी, लेकिन एसओजी ने उस जमानत का भी विरोध किया और ऐसी सबूत वहाँ पे कोर्ट में पेश की गई, उनकी जमानत को हायर कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो ईओ भर्ती परीक्षा में जो ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनकी भी दिवाली इस बार जेल में मनेगी। जी सुमित। ठीक है विनय, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप